अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल की ताअत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी इताअत की और उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने यकीनन अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने मेरे अमीर की फर्माबरदारी की उसने मेरे फर्माबरदारी की, और जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। सही बुखारी की हदीस पाक है। नबी ने यह भी फरमाया कि अगर सफ़र में हो और 2-3 लोग भी हों तो उनमें से एक को अमीर बना लो और उसकी इताअत करो। इसमें वाकई बड़ी खैर होती है। आप अपने घर में किसी एक को अमीर बना लें, आप अपने सफ़र में किसी जमात में किसी भी आप इदारे को कायम करें, आप अगर कोई एक अमीर बनाते हैं और उसकी इताअत करते हैं तो उस जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, बड़ी खैर होती है और बड़ी हिफाजत अल्लाह की तरफ से आती है। ये सही बुखारी की हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उस शख्स के जो मेरा इनकार करे। सहाबा ने दरियाफ्त किया कि वो कौन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने नाफरमानी की उसने मुझे ना माना और मेरा इनकार किया। सही बुखारी की हदीस पाक है। मैंने शायद उससे पिछले हफ्ते भी बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे ऊपर वाजिब है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुन्नत की हैं हम नहीं करते, लेकिन उसे एडमिट करें कि हम गलती पे हैं, मजाक ना उड़ाएं उनकी, उन्हें हकीर ना समझें। मान लो आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो बैठ के पानी पीने वालों की मजाक ना उड़ाएं। आप गुनाह में शामिल हो रहे हैं, आपको तौबा की तौफीक मिल सकती है, लेकिन अगर आपने बैठ के पानी पीने वालों की मजाक उड़ाई तो आपने समझो अपने अमाल गारत कर दिए, आपने अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची कर दी। ये भी सही बुखारी की हदीस पाक है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जुमे के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए मिंबर पर इत्मीनान के साथ बैठ गए तो लोगों को खिताब करके फरमाया कि सब बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका ये फरमान मस्जिद के दरवाजे पर सुना और फ़ौरन तामील इरशाद में वहीं बैठ गए, चप्पलों में ही एंटर हो रहे थे भी मस्जिद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद आगे आओ, आगे आ जाओ। ये सही मुस्लिम की हदीस पाक है। मतलब इस तरह हुक्म मानते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी रिवायतों में है कि जब नबी की महफिलों में बैठते थे साहबा तो ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और बिल्कुल हिलना डुलना भी बंद था। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इस तरह का एहतराम और अदब का था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी थी सफ़िया। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डेथ हुई और ये पता लगा कि उनकी लाश को जो है मुसला कर दिया, मतलब नाक और कान वगैरह सब काट लिए गए, तो ये तड़प गई और ये डेड बॉडी की तरफ भागी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम वहाँ मौजूद थे मैदान में, जिस तरफ भाग रही थी वहद में। तो नबी को पता लगा कि ये इस तरफ जाएगी तो खुदा न खास्ता इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं आवाज़ दे के उन्हें रोका। और सफ़िया की क्या हालत होगी आप खुद देखें, आपका कोई प्यारा इस तरह से मर जाए। सगा भाई उनका हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डेथ हुई थी, शहीद हुए थे, और ये बिल्कुल दीवानों की तरह उनकी तरफ लपक रही थी उनकी डेड बॉडी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ दी कि फूफी रुक जा, और वहीं पैर जम गए, अगला कदम नहीं उठा। आप समझो बात को, आपका एक कदम आगे है एक पीछे है, और वहाँ जहाँ आवाज़ दी तो वहाँ अगला कदम आगे था, पिछला अगला आना वाला था, तो वही कदम जम गया रेगिस्तान में, मतलब पहाड़ों पे ही वहीं आगे कदम नहीं बढ़ाया दूसरा। ये था हुक्म की तामील का मामला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कुरान की आयत आई, ये शोर मचाते हैं नबी के दरवाजे पे आके और ज़ोर ज़ोर आवाज़ देते हैं, नबी आराम में खलल पड़ता है, कुरान की आयत है। तो उसके बाद सहाबा इकराम का मामूल ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बुलाते भी थे, उससे पहले तो चीखते थे, आवाज़ देते थे जो बद्दू लोग थे, ए मोहम्मद बाहर आओ, हमें बात करनी है, हमें कुछ मशवरा करना। उसके बाद ये सुना है कि जब ये आयतें आ गई नबी को तुम लोग परेशान करते हो, इनकी आराम का ख्याल नहीं करते, तो नाखून से दरवाज़ा खटखटाते थे बहुत हल्के हल्के, हुक्म आने के बाद कि नबी को ज़रा सी तकलीफ़ ना हो जाए। तो ये इस तरह के मामले जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें इंशाअल्लाह किसी दिन इसी पे पूरा प्रोग्राम करेंगे। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एहतराम और इज़्ज़त है
वो हमें भी आज इसी तरह से होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से परागिंदा बालों वाले और गर्द आलूद शख्स जिन्हें दरवाज़ों पर धक्के दिए जाएं ऐसे होते हैं कि अगर अल्लाह ताला पर किसी मामले में कसम खा जाएं तो अल्लाह ताला उनकी कसम ज़रूर पूरी करेगा। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। मतलब ये ऐसे शरीयत के पाबंद लोग होते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की ऐसी इताअत करते हैं कि अगर किसी बात पे कसम खा लें तो अल्लाह उनकी बात नहीं मोड़ता। और आज भी ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे दुनिया में, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए हदीस है। एक बर्रा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए हैं, एक सहाबी, उनका यही हाल था। मतलब गर्द लूट कपड़े होते थे, बिखरे बाल होते थे। लेकिन जब ये हदीस आई तो लोगों का अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्रा बिन मालिक की तरफ इशारा किया। तो उसके बाद लोग अपने काम ले लेके उनके पास जाने लगे, उनसे कसम खिलवाते थे, कसम खाओ ये काम हमारा होगा। वो तो दीवाने आदमी थे बिल्कुल, वो कसम खा लेते थे और वो काम हो जाता था। जब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और उन्होंने देखा कि ये मेरा मिसयूज़ कर रहा है, तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर जंगलों में निकल गए, फिर नहीं नजर आए कहीं, वहीं उनकी डेथ हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे खुश नसीब भी हैं जो नबी या शहीद तो नहीं हैं, लेकिन क़यामत के दिन बहुत से अम्बिया और शोदा उनके ख़ास मुकाम क़ुर्ब की वजह से उन पर रश करेंगे। साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह हमें बतलाइए कि वो कौन से बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग वो हैं जिन्होंने बग़ैर किसी रिश्ते और क़राबत के और बग़ैर किसी माली लेन देन के रज़ाए इलाही की वजह से मोहब्बत की। बस कसम है खुदा की उनके चेहरे क़यामत के दिन नूरानी होंगे, बल्कि सरासर नूर होंगे, और वो नूर के मिंबरों पर होंगे। और आम इंसानों को जिस वक्त खौफ व हरास होगा उस वक्त वो बेखौफ और मुतमईन होंगे, और जिस वक्त आम इंसान मुब्तला गम होंगे वो उस वक्त बेगम होंगे। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत का ये फ़ायदा आपको मिलता है कि आप अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अगर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आपका कोई लालच ना हो, तो आपका जो वहाँ मुकाम होगा क़यामत में उसे देख के अम्बिया शोधा भी रश करेंगे, ऐसा मुकाम मिलेगा आप लोगों को। हज़रत उबैदा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह अल्लाह एक आदमी है उसको अल्लाह के या रसूलुल्लाह एक आदमी है उसको अल्लाह के बंदों से मोहब्बत है, लेकिन वो उससे आजिज़ है कि उन जैसे अमल कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू ज़र तुमको जिससे मोहब्बत होगी तुम उसी के साथ होगे। अबू ज़र ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह मुझे तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बस तुम उन्हीं के पास और उन्हीं के साथ रहोगे जिनके साथ तुम्हें मोहब्बत है। ये जवाब सुनकर अबू ज़र ने फिर अपनी बात दोहराई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही इरशाद फरमाया जो पहली दफ़ा फरमाया था। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पाक कि यहाँ अगर आप अल्लाह उसके रसूल और उसकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारेंगे तो लाजमी आखिरत में आपको अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब हासिल होगा। आज की आखिरी हदीस हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि मैं तुमको बताऊं कि तुम में से बेहतरीन लोग कौन हैं। साहबा ने अर्ज़ किया कि जी हाँ या रसूलुल्लाह। तो फरमाया तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनको देखकर खुदा याद आए। सुनन इब्न माजा की मतलब इतने अल्लाह वाले लगे अल्लाह की मोहब्बत में, दीवानावार अल्लाह से मोहब्बत करें कि उन्हें देख के अल्लाह याद आए। तो यहाँ अल्लाह वालों की मोहब्बत भी आपको अल्लाह उसके रसूल तक पहुँचा देगी इंशाअल्लाह। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह दरस